Good morning, dear students. Today we are going to start Unit 6, that is Self Management and Career Scope, in which we are going to start Session 5, that is Stress Management. First of all, we are going to start with definition of stress. Stress is a reaction to some change that upset our balance. Stress is a reaction to physical or a mental change in our लाइफ. स्ट्रेस एक टाइप का रिएक्शन है जो हमारा बैलेंसिंग मोड है ना, उसको वो अपसेट करता है, यानी कि इम्बैलेंस करता है. और ये हमारे फिज़िकली और जो मेंटली जो हमारे चेंजेस हैं उनको अकर करता है लाइफ में. हम मेंटली और फिज़िकली जो है वो क्या हो जाते हैं, हमारा रिएक्शन फॉर्मेशन होने की वजह से चेंजेस आते हैं लाइफ में, उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं. नेक्स्ट वन है स्ट्रेसर. स्ट्रेसर मतलब कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस कॉज होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सम फिजिकल थिंग्स दैट कॉज अ स्ट्रेस रिएक्शन आर. कुछ फिजिकल थिंग्स हैं जो हमारे स्ट्रेस कॉज करती हैं, जैसे अ कट, स्क्रैप और अ बर्न ऑन योर फिंगर. कोई भी निशान पड़ जाना. स्क्रैप मतलब कि कोई लकीर टाइप, कट लग जाना और जल जाना. इलनेस और डिजीज़, किसी बीमारी की वजह से. नेक्स्ट है थिंग्स दैट अपसेट अवर मेंटल बैलेंस एंड कॉज द स्ट्रेस रिएक्शन है. हमारे मेंटल बैलेंस को जो डिस्टर्ब करता है वो कौन से कारण हैं, जैसे ड्राइविंग इन अ ट्रैफिक व्हेन यू आर इन अ हरी टू गेट टू वर्क. आप काम करने के लिए जा रहे हो और आप बहुत जल्दी में हो और ट्रैफिक में फंस गए हो और आप वहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं, तो दैट मे लीड टू बी स्ट्रेस. हैविंग टू फिनिश केयर ऑफ अ पेशेंट इन अ टाइम. किसी भी पेशेंट की केयर आपको टाइमली जो है वो फिनिश करनी है, आप बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, तो वो भी आपको एक स्ट्रेस में लेके जा रही है. अ कन्फ्लिक्ट विद अ फैमिली मेम्बर एंड कोवर्कर. किसी भी कोवर्कर के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ आपका झगड़ा हो जाता है किसी ड्यू टू वर्क. नेक्स्ट है स्ट्रेस इज अ किलर. Many people believe that stress causes more than half of all diseases. Stress leads to physical damage and illness. It also hurts our quality of life. It causes a mental and a social problems. स्ट्रेस जो है वो एक किलर होता है जो कि आपकी बहुत सी बीमारियों को कॉज करता है, और जो वो फिज़िकली और मेंटली हमें इलनेस भी जो है वो एक मतलब इलनेस भी उससे होती है. तो जो हमारी लाइफ है वो बेसिकली स्ट्रेस की वजह से जो है वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज़ हो जाती है, और हम मेंटली और सोशली जो है वो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो ये थे स्ट्रेसर. नेक्स्ट है इलनेस ड्यू टू स्ट्रेस. स्ट्रेस की वजह से जो भी इलनेस होती है वो क्या क्या हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं. हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, अल्सर्स, हेडेक्स, नेक पेन, बैक एक्स, वेट गेन और लॉस, फटीग, लॉस ऑफ स्लीप और स्लीपिंग टू मच, एंगर, लो सेल्फ एस्टीम, नो एनर्जी, सैडनेस एंड डिप्रेशन, मूडीनेस, लैक ऑफ एबिलिटी टू फोकस और कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स, colds, एलर्जीज एंड अस्थमा. नेक्स्ट है सोशल प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्ट्रेस. स्ट्रेस की वजह से क्या सोशल प्रॉब्लम्स रहती हैं. गेट इनटू कन्फ्लिक्ट विद अदर्स, औरों के साथ हमारे झगड़े रहते हैं. ओवर रिएक्ट्स टू नॉर्मल एवरीडे थिंग्स. नॉर्मल लाइफ में जो हम डेली थिंग्स करते हैं, डेली भी जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं उनमें उनमें ओवर रिएक्ट करना, मतलब कि आप हाइपर हो जाते हो. ठीक है. नेक्स्ट है शो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वंस यूजुअल एक्टिविटी. जैसे आप ग्रुप डिस्कशन करते हो या ग्रुप में कोई भी मॉडल प्रिपेयर कर रहे हो और उसमें आपकी जो है वो आप लैक ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहे हो, आप में लैक ऑफ इंटरेस्ट है उस चीज़ के रिगार्डिंग, तो नेक्स्ट जो आपके साथ स्टूडेंट कोऑर्डिनेट कर रहा है उसे ऐसा लगेगा कि आप जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, और वहाँ पर सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी प्रॉपर आपके बीच में. नेक्स्ट है सफ़र लॉस ऑफ रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. आपको लगता है कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स जो हैं वो आपसे दूर हो गए हैं, लॉस हो रहा है आपका रिलेशनशिप में, तो उस वजह से आप स्ट्रेस में हो. लॉस अ जॉब ड्यू टू बैड परफॉर्मेंस है आपकी जॉब में, और उस वजह से आप अपनी जॉब लूज़ कर देते हो और आप स्ट्रेस में चले जाते हो. नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस. अब हमें स्ट्रेस हो गया, हमने स्ट्रेसर भी पढ़ लिए, ठीक है, और इलनेसेस भी पढ़ ली हमने. अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस. हमें स्ट्रेस की मैनेजमेंट कैसे करनी है. वी कैन मैनेज स्ट्रेस बाय आइडेंटिफाइंग द रीजंस और सोर्सेज एंड देन ब्रिंगिंग नेसेसरी चेंजेस इन अवर लाइफ स्टाइल, वर्क स्टाइल एंड बिहेवियर और एटीट्यूड टू डील विद दैम.
हमें क्या करना है जब हमें स्ट्रेस होता है और हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि उसकी कॉजेज़ क्या हैं, कारण क्या है, सोर्सेज़ क्या हैं, किस वजह से वो स्ट्रेस हो रहा है। उसके बाद हमें कोई नेसेसरी एक्शंस की एक लिस्ट बनानी है जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हम इस स्ट्रेस से दूर किस तरह से भाग सकते हैं और हमें इस स्ट्रेस को ओवरकम कैसे करना है। देन और अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करना है, अपनी एटीट्यूड को कैसे चेंज करना है, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ अ स्ट्रेस, यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस वेयर इज द स्ट्रेस कमिंग फ्रॉम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है कि अपने आप से क्वेश्चन करना है कि आपका जो स्ट्रेस है वो आ कहाँ से रहा है। नेक्स्ट वन, डिसाइड इफ़ यू कैन गेट राइड ऑफ दी सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको उन सोर्सेज, अगर आपको सोर्सेज पता चल गए तो आपने उन सोर्सेज से किस तरह से उन्हें ओवरकम करना है। नेक्स्ट है गेट राइड ऑफ ऑल द स्ट्रेस यू कैन। जितनी भी हो सके आप अपनी स्ट्रेस को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। Do not take on more stress by saying yes. Learn how to say no. Do not take on more than you can handle. Stay no whenever you can. अगर आपको कोई भी काम दिया जाता है, आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं तभी आप यस कहेंगे। अगर आप उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते और आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये काम बहुत ज़्यादा लग रहा है और बहुत बर्डन है, तो आप डायरेक्टली नो बोल दो। क्योंकि अगर आप यस यस करते जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट है चेंज हाउ यू थिंक अबाउट समथिंग दैट स्ट्रेसेस यू। कोई भी सिचुएशन अगर आपको स्ट्रेस कॉज करती है तो उस चीज़ के बारे में आपको सोचना चाहिए। बी गुड टू योर सेल्फ, यूज स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स एवरी डे टू डील विद द स्ट्रेस दैट यू कैन नॉट गेट राइट ऑफ। यूज स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स व्हेन योर माइंड इज़ नॉट एबल टू मेक द स्ट्रेस स्मॉल। आपको अपने आप को अपने आप में ही ठीक रहना है, अपने स्किल्स यूज़ करने हैं, मैनेजमेंट स्किल्स यूज़ करने हैं जब कभी भी आपको स्ट्रेस लगे। मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, express your feelings, talk to someone or yourself about how you feel, do not hold feelings inside. टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, काउंसलर एंड कोवर्कर्स। आपको क्या करना है, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करना है। किसके साथ शेयर करेंगे, कोई भी समवन स्पेशल एंड फैमिली फ्रेंड्स मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, काउंसलर और कोवर्कर्स के साथ। Next one, focus on one thing at a time. Take a big project and break it up into small pieces or steps. Do not let yourself get overwhelmed. आपने क्या करना है, अपने आप को ज़्यादा क्राउडी स्ट्रेस में नहीं रखना है। आपको अगर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आपने उसको पहले समझना है, फिर उसके बाद उसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना है, मतलब पीस ऑफ वर्क में डिवाइड करके आप उसके बाद उस चीज़ को आगे फॉर्मुलेट कर सकते हो और अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हो। नेक्स्ट है यूज़ अ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, get goals and deadlines that you can meet. Do not set unrealistic goals. Decide on what the priorities are. Focus on priorities and budget your time. आपको जब कभी भी आप कोई भी काम करते हो तो आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स यूज़ करने हैं, टाइम सेट करना है, रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं, डेडलाइन तैयार करनी है ताकि आप अपने उन गोल्स को प्रायोरिटी वाइज पूरा कर सको। नेक्स्ट है रिलैक्स, do the 2 minutes relaxation during your lunch break at home in your bed or in a quiet park. Close your eyes, think only about yourself and your breathing. Take a few deep breaths and exhale slowly. Loosen up tense and tight areas of your body. Let go of all your tension. Rotate your head in a smooth circular motion. Let all of your muscles completely relax. Relax and think pleasant, happy thoughts while you are taking deep breaths. आपने क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए आपने 2 मिनट्स के लिए एक पीसफुल एरिया में आंखें बंद करके अपनी बॉडी के हर एक हिस्से को लूज़ छोड़कर अपने पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है और अपने हेड को सर्कुलर मोशन में रोटेट करना है और अपनी मसल्स को रिलैक्स फील रखना है, उन्हें जकड़ के नहीं रखना है और एक्सहेल और इनहेल करना है, ठीक है। इससे आपको बहुत ही रिलैक्सेशन फील होगा। Next one, do a guided imagery and meditation. Close your eyes, relax, think about a peaceful image like the beach with the softly breaking waves on a seashore. आपने क्या करना है कि मेडिटेशन करना है, अपने आप को कंसंट्रेट करना है और ऐसा फील करना है कि आप एक बीच पे बैठे हैं और वहाँ पानी की लहरें आपके पैरों को टच कर रही हैं। ईट अ हेल्दी डाइट, आपने हेल्दी डाइट, बैलेंस, संतुलित आहार लेना है। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज इज अ ग्रेट स्ट्रेस बूस्टर। वॉक,
swim, ride a bicycle, run or do yoga exercise every day. फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे आपको इसमें बताया है, वॉक, स्विम, राइड, बाइसिकल, रन और योगा एवरी डे. नेक्स्ट है कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, बिलीव इन योर सेल्फ, एक्सेप्ट द थिंग्स यू कैन नॉट चेंज. अपना एक सकारात्मक सोच बनाकर अपने आप पे विश्वास करना है और चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करनी है, जो भी अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट है टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से बात करनी है. टेल योर सेल्फ दैट यू आर अ ग्रेट. टेल योर सेल्फ आई एम रिलैक्सड एट वर्क, आई एम डूइंग अ गुड जॉब, peace fills my life. My life is so full of so many good things. I am successful. Okay. नेक्स्ट है गेट इनफ रेस्ट एंड स्लीप. संतुलित आहार के साथ साथ संतुलित आप एक हिसाब से आराम और एक हिसाब से मतलब रेस्ट भी संतुलित होना चाहिए हमारा. ट्रीट योर सेल्फ टू comfort food. Cook a meal that your mother used to make for you and enjoy it. Next, use a humor. Keep a sense of a humor even when things are very stressful. Humor is a great medicine for the mind. आपने अपने माइंड को शांत रखते हुए और समझदारी के साथ कोई भी टास्क को समझना है, फिर उसे पूरा करना है. तो सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन. थैंक यू सो मच.